हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज जो हम अपडेट की बात करेंगे ये यूपीएचईएससी से है और ये विज्ञापन संख्या 50 और 49 से जुड़ी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 49 एंड 50। हेडलाइन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रबंधक हैं हावी। मतलब जो कॉलेज के मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर आप समझते होंगे, हेडेड हैं तो मैनेजर होंगे, वो हावी हैं। इसका मतलब है आयोग से चयनित जो हुए हैं अभ्यर्थी उनको कार्यभार नहीं करवा रहे हैं, वो ग्रहण, मतलब वो ज्वाइनिंग दे ही नहीं रहे हैं। और 5 प्रबंधकों ने तो ले लिया है इस्तीफा, मतलब जो आयोग ने चयनित करके भेजे उनका इस्तीफा ले लिया है मैनेजर जो भी हैं। तो ये चल रहा है अब कॉलेजों में, भाई जो सिलेक्शन हुआ, जिसका वो कॉलेज आवंटित हुआ, वो कॉलेज जाएगा ज्वाइनिंग लेने, लेकिन उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया। उसके पीछे का कारण क्या बताया कि जी सीनियरिटी, मतलब बात करेंगे अभी इसके बारे में भी। तो ये हेडलाइन है, लास्ट तक बने रहिएगा। ये 49 विज्ञापन संख्या 49 से ज्यादा जुड़ी है खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है ऐसा, खबर को सुनिएगा पूरी को। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में प्रबंधक हावी हैं, उनके आगे आयोग से चयनित प्राचार्यों, मतलब जो प्रिंसिपल सेलेक्ट हुए थे 49 में, उनकी बात कर रहे हैं कि नहीं चल रही है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के 5 एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इनका इस्तीफा प्रबंधन ने स्वीकार करते हुए उसे उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। इस्तीफा देकर 5 प्राचार्य अपने पूर्व पद यानी प्रोफेसर पद पर लौटकर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। मतलब पहले प्रोफेसर रहे होंगे तो वापस अपनी पुरानी पोस्ट पर आ गए हैं। यही स्थिति कई और महाविद्यालयों में है। ऐसे में कुछ और प्राचार्य इस्तीफा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ने दे दिया है, 5 ने दे दिया है, कुछ और भी दे सकते हैं। प्राचार्य की नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग करता है। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालय हैं। इसमें 21 महाविद्यालय अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। 310 एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग मतलब यूपीएचईएससी से होती है। पिछले वर्ष 290 महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के पद रिक्त थे। 2008 में प्राचार्य के पदों पर भर्ती शुरू हुई, लेकिन वरिष्ठता के विवाद के चलते नहीं हुई। फिर 2019 में विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत भर्ती शुरू हुई। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रोफेसरों की वरिष्ठता, शोध कार्य के अधिक भार, अंक और साक्षात्कार के माध्यम से 2021 में 290 प्राचार्यों का चयन कर उच्च शिक्षा निदेशालय को कॉलेज आवंटन के लिए भेज दिया। ये तो हमने देखा ही था। आगे बढ़ते हैं। विवाद भी हुआ है, ऐसा नहीं विवाद ना हुआ हो। निदेशालय से अगस्त 2021 में कॉलेज आवंटित कर दिया गया। वह कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो कई कॉलेजों में प्रबंधकों से विवाद हुआ। शाहजहांपुर और कानपुर के महाविद्यालयों का मामला उच्च शिक्षा निदेशालय तक पहुंचा तो वहां की प्रबंध समिति भंग करने की संस्तुति हो गई। तब प्रबंधकों ने प्राचार्य को कार्यभार ग्रहण करवाया, मतलब जब भंग करने की संस्तुति हुई तो। लेकिन प्रबंधकों की मनमानी यही नहीं रुकी, उनके आगे प्राचार्य की एक नहीं चली, अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। मतलब ज्वाइनिंग तो उसमें दबाव में आके करवा ली, लेकिन काम करने नहीं दे रहे। पिछले महीने में 5 कॉलेजों के प्राचार्य इस्तीफा दे चुके हैं। ये कौन कौन से हैं देखिएगा, मैं नाम भी बताऊंगा और प्राचार्य का नाम भी बताऊंगा, और ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि सुनने में तो यहां तक आता है इनके पे जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। ये तो प्राचार्य की खबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर मामले में भी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चलिए, पहले हैं लाल लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय सिरसा प्रयागराज के प्राचार्य हैं शिव प्रसाद विश्वकर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरे हैं ज्वादा देवी विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय कानपुर की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति राठौर, इन्होंने भी दे दिया है। आगे है गिंदो देवी कॉलेज महाविद्यालय बदायूं की प्राचार्य डॉक्टर वंदना शर्मा, इन्होंने भी दे दिया है। 3 हो गए। चौथा जीएसपीजी कॉलेज
समोदपुर जौनपुर के प्राचार्य डॉक्टर विजेंद्र निर्मल, इन्होंने भी दे दिया है, 4 हो गए। डीएसएन कॉलेज उन्नाव के प्राचार्य डॉक्टर आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये 5 हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बाकी कुछ दबाव में है। तो ये काम करने का सही तरीका नहीं है। और ये जनरली हम ये देखते हैं कि जो एडेड टीजीटी पीजीटी भी ज्वाइन करने जाते हैं, उनके प्रबंधक भी उन्हें परेशान करते हैं। ये एक आम बात है। भ्रष्टाचार के में बहुत सारे लिप्त भी हैं। समय समय पर यह खबर आती रहती है कि वो इतने पैसे की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग डीआईओ के साथ के पास जाके कंप्लेंट करते हैं, तब जाके उनकी ज्वाइनिंग हो पाती है। तो ये प्रबंधकों की मनमानी चलाना एक आम बात है, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो फिर इंटर कॉलेज हो। चलिए, यही अपडेट हमें आप तक पहुंचानी थी। धन्यवाद।